वेलकम टू माय चैनल पे कुक स्टार। सो आज माय कोरियन लव का पार्ट 3 है एंड नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा आई थिंक। सो ये पार्ट शुरू करते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस रूम से बाहर आते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना था, तो मैं कौन तुम्हारे साथ जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में कोई शौक नहीं है। मुझे तो सर की वजह से जाना पड़ रहा है। हाँ, तो मुझे भी तो इसी वजह से जाना पड़ रहा है। फिर वो दोनों गुस्से में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ते एंड जंगकुक सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से वापस आ चुके थे एंड वापस आते आते काफ़ी रात हो गई थी, तो वो दोनों आधे रास्ते में आ रहे थे कार से। ते एंड जंगकुक दोनों ही कार में बैठे थे, पर कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कोई किसी से बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार में है ही नहीं। इतना घमंडी है, चुप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। कि तभी कार के इंजन में से आवाज आती है और कार अपने आप एकदम से रुक जाती है। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं, शायद कार अपने आप रुक गई है। मैं देखता हूँ। फिर जंको कार से बाहर आता है और इंजन चेक करता है। इंजन में से तो धुआं निकल रहा है। लगता है ये इंजन खराब हो गया है। बट यहाँ तो कहीं आसपास कोई कार भी नहीं है, तो जंगल ही जंगल है चारों तरफ। क्या हुआ? कार के इंजन में से धुआं निकल रहा है। शायद कार का इंजन खराब हो गया है और यहाँ पास में कुछ है भी नहीं जो सही करवा लें। इतनी रात हो चुकी है कि अब कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। लगता है हमें रात भर इसी कार में रहना पड़ेगा। व्हाट? फिर से? ओह नो, पिछली बार भी मुझे एक बार इसके साथ रुकना पड़ा था पूरी रात, और अब फिर। मेरी किस्मत ही खराब है जो हर बार इस घमंडी के साथ फंस जाती हूँ। और अगर लीसा को पता चल गया तो पता नहीं वो अब क्या करेगी। जीहो पर जिमिन परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। मैं उन्हें कॉल करके बता देती हूँ। फिर ते अपना फ़ोन निकालती है। ओह नो, इसकी बैटरी अभी जानी थी। इस घमंडी से मांग के देखूँ, शायद दे दे। जंगकुक, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है 5 मिनट के लिए? मुझे जिमिन के पास कॉल करनी है। मैं आज अपना फ़ोन नहीं लेके आया, मुझे लगा कोई ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट? तुम अपना फ़ोन नहीं लेके आए? अब तुम अपने घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करोगे कि तुम रात को नहीं आने वाले हो? इन्फॉर्म किसे करना है? कोई घर में है ही नहीं जो मेरी राह देखे। और लीसा, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसे तुम कैसे इन्फॉर्म करोगे? वो तो नाम की गर्लफ्रेंड है, उसे कौन सी मेरी फिक्र है। और वैसे भी जब तक उसने सुसाइड करने का कोशिश की है, उसके बाद मेरे से एक बार भी बात नहीं हुई। और हाँ ते, आज वाली बात कि हम दोनों साथ में पूरी रात रुके हैं, ये बात कॉलेज में नहीं पता चलना चाहिए। ये हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो अगर कॉलेज में पता चल गया और अगर लीसा को पता चल गया तो वो पता नहीं अभी कौन सा नया तमाशा स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कार में फिर एक बार शांति छा जाती है। कुछ समय बाद ते और जंगकुक को दोनों को ही कार में गर्मी लगने लगती है, क्योंकि कार खराब होने की वजह से कार की एसी भी नहीं चल रही थी। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। तभी ते की नज़र एक पहाड़ी पे पड़ती है। ओह वाह, एक पहाड़ी। मुझे ऐसी खुली जगह में घूमने का बहुत शौक है। मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसी जगह पे बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ जंगकुक चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। इसमें क्या मज़ा है? ना बेड है ना एसी है। अरे कभी इन सब चीज़ों को साइड रखो, कभी नेचर का मज़ा लो, इसे भी ट्राई करो। बहुत मज़ा आता है सच में। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे जंगकुक चलो ना प्लीज़। वैसे भी मुझे यहाँ कार में बैठे बैठे घुटन हो रही है। प्लीज़ जंगकुक चलो ना प्लीज़। प्लीज़ चलो ना प्लीज़। उफ, कितनी क्यूट लग रही है। अच्छा ठीक है,
चलो। ओह वाह, क्या सच में? थैंक यू। फिर वो दोनों एक पहाड़ी पे जाते हैं। वाओ, यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ कितनी शांति है। मुझे ऐसी खुली जगह बहुत पसंद है। मेरा मन था कि मैं एक बार ऐसी खुली जगह पे आऊँ। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सच में यहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। मैं कोरिया में रहता हूँ पर मैंने ये व्यू पहली बार देखा है। सच में ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ सच में बहुत शांति है। फिर वो दोनों साथ में एक पत्थर के पास जाके बैठ जाते हैं। देखो आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों तरफ बस तारे तारे। हाँ पता है, हमारे इंडिया में माना जाता है कि जो लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं वो लोग तारे बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही माना जाता है। वो देखो चांद के पास, जो बिल्कुल चांद के ऊपर तारा चमक रहा है। हाँ वो कितना ज़्यादा चमक रहा है। हाँ वो मेरी मॉम है और जो उसके बिल्कुल पास में तारा है वो मेरी नैन्सी है। नैन्सी मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन की। वो बहुत प्यारी थी। हम लोग बचपन में बहुत मज़े किया करते थे। जब मैं दुनिया में आया तो मेरी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी थी, तो मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा, लेकिन नैन्सी ने मेरा बचपन से ख्याल रखा। वो बहुत प्यारी थी। हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ करता था। बहुत मस्ती किया करता था, हंसा करता था, खेला कूदा करता था। हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे साथ में। वो बहुत अच्छी थी मतलब भगवान को मेरी खुशी पसंद नहीं है शायद। मैं जब भी खुश होता हूँ भगवान मेरी खुशी की वजह मुझसे छीन लेते हैं। पता है, एक दिन हम दोनों बाहर टहल रहे थे तो नैन्सी ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने गया। और जब मैं आइसक्रीम लेके आ रहा था तब मेरे सामने नैन्सी को एक कार में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे सामने ये दुनिया छोड़ के चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। शांत हो जाओ जंगकुक, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, ये इसमें सारी मेरी ही गलती है। मैं ही बहुत अनलकी हूँ। जब दुनिया में आया तो मॉम मुझे छोड़ के चली गई और जब नैन्सी के साथ खुश रहने लगा तो नैन्सी मुझे छोड़ के चली गई। मैं जिसके भी साथ खुश रहना चाहता हूँ वो इंसान मुझसे दूर हो जाता है, इसलिए मैं किसी के करीब ही नहीं जाता हूँ। मैं किसी के करीब गया और उसे भी कुछ ना हो जाए। जंगकुक, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो क्यों सोच रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं जिसके भी करीब जाना चाहता हूँ मुझसे बहुत दूर चला जाता है। जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किस्मत में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। अब देखो, तुम लीसा के साथ भी तो रिलेशनशिप में हो ना, वो भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बट उससे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सही सलामत है। कैसी रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप तो सिर्फ एक बिजनेस डील है। लीसा के डैड मेरे डैड से डील ना तोड़ दें, इसीलिए मुझे एक रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। ना डैड को मेरी परवाह है, डैड को तो अपने बस बिजनेस से मतलब है। मेरा अपना कोई भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैं भी तुम लोगों की तरह हंसना मुस्कुराना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ। ऐसा नहीं है जंगकुक, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ऐसे क्यों सोचो? तुम अकेले नहीं हो।
और हमेशा रहूंगी। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? क्या फ्रेंड? नहीं, कहीं तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो? अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हम लोग फ्रेंड्स हुए? हाँ हम लोग फ्रेंड्स। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। मुझे नहीं पता था कि इतना अंदर से टूटा हुआ है। बाहर से खुद को कितना कोल्ड दिखाता है, बट दिल में कितने सारे दुख छुपाए बैठा था। और ये दिल का बहुत साफ है, सबकी बहुत केयर करता है। फिर ते एंड जंगकुक हक ब्रेक करते हैं। अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कैसी है? मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम इंडिया से कोरिया कैसे आई? मेरा कुछ खास नहीं। मैं इंडिया में कॉलेज में थी, तो वहाँ सबसे अच्छे पढ़ाई वाले 3 स्टूडेंट को कोरिया के लिए सिलेक्ट करना था। तो उसमें हम तीनों का सिलेक्शन हो गया एंड उसमें मेरा नाम भी आ गया। बट हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत गलत माना जाता है, लड़कियाँ अकेले जब बाहर पढ़ने जाती हैं अदर कंट्रीज़ में तो उसे बहुत गलत माना जाता है। इसलिए मेरी मॉम भेज नहीं रही थी मुझे। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो मेरी फिक्र भी बहुत करती हैं, इसलिए वो मुझे भेज नहीं रही थी। बट मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हीं ने ही मुझे भेजा है यहाँ। तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे इस चीज़ टेंशन हो रही है कि कुछ टाइम बाद जब मेरी कोरिया में पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं इंडिया वापस जाऊँगी तो मेरी शादी करवा दी जाएगी, और मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। तो तुम अपना कोई करियर बना लो आगे, तो शायद तुम्हें शादी ना करनी पड़े इतनी जल्दी। हाँ मैं भी बनाना चाहती हूँ करियर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस में करियर बनाऊँ। जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारा फेवरेट हो, तुम उसमें करियर बना के देखो। मुझे क्या पसंद है? कुछ लोग पसंद नहीं होती जैसे सिंगिंग, डांसिंग, तो तुम्हें कुछ पसंद हो तुम उसमें करियर बना सकती हो। सिंगिंग डांसिंग तो नहीं, बट मुझे मॉडलिंग बहुत पसंद है। मेरा बचपन का सपना है मॉडलिंग करने का, मॉडल बनने का। तो क्या तुमने कोई मॉडलिंग करी है इंडिया में? नहीं, इंडिया में इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है मॉडलिंग करना, इसीलिए मेरे मॉम डैड ने मुझे परमिशन नहीं दी, इसीलिए मैंने कभी मॉडलिंग नहीं करी। तुम्हें मॉडलिंग आती है? नहीं, मैंने सिर्फ सीरियल में देखा है एक्ट्रेस को मॉडलिंग करते हुए। वो मॉडलिंग नहीं होती, वो सिर्फ ड्रामा और नौटंकी होती है। असली मॉडलिंग ये नहीं होती। असली मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। तुम्हें मॉडलिंग के बारे में बहुत पता है, क्या तुमने मॉडलिंग करी है? हाँ मैंने मॉडलिंग करी है, और मैंने कॉम्पिटिशन मॉडलिंग के जीते भी हैं। ओह वाह, क्या सच में? हाँ। वैसे तुम्हें मॉडलिंग करनी है यहाँ कोरिया में? क्या मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? बट मुझे मॉडलिंग मिलेगी कैसे? मैंने तो कोई मॉडलिंग करी भी नहीं है। वैसे इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। क्या? देखो, हमारे कॉलेज में रॉयल कंपटीशन होने वाला है। रॉयल कंपटीशन ये क्या है? देखो, रॉयल कंपटीशन हमारे कॉलेज में हर साल होता है, और हमारा कॉलेज कोरिया का सबसे बड़ा और फेमस कॉलेज है, इसीलिए हमारे कॉलेज का कंपटीशन पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, और ये लाइव टेलीकास्ट भी होता है।
एंड इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के एंड मॉडलिंग के। तो तुम मॉडलिंग में हिस्सा ले सकती हो। तो तुमने मॉडलिंग में जीत गई तो फिर हो सकता है तुम्हें आगे मॉडलिंग में भी और चीज़ें मिल जाएं। ओह वाओ, बट मुझे तो मॉडलिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे सिखाएगा कौन? मुझे मॉडलिंग आती है पर बॉयज़ और गर्ल्स की मॉडलिंग में बहुत अंतर होता है। हाँ खैर छोड़ो, तुम मॉडलिंग में हिस्सा लोगे? अरे नहीं, मैं मॉडलिंग में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं सिंगिंग में हिस्सा लूँगा। तो क्या तुम्हें सिंगिंग भी आती है? हाँ मुझे सिंगिंग आती है। वैसे तो मुझे मॉडलिंग और डांसिंग दोनों ही आती है, बट मुझे उसमें कुछ ज़्यादा शौक नहीं है, बट सिंगिंग में मुझे बहुत शौक है। मैं जब भी सिंगिंग करता हूँ तो मैं अपने दिल से सिंगिंग करता हूँ, मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। इसीलिए मुझे सिंगिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे खुशी मिलती है सिंगिंग करके। वाओ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ना आती हो? खैर मुझे भी कोई एक गाना सुनाओ ना। क्या अभी? हाँ प्लीज़ सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, पर कौन सा सुनाऊँ? अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुना दो। अच्छा ठीक है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। वाओ, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुन के बिल्कुल खो ही गई थी। हो थैंक यू। क्या सच में इतनी अच्छी लगी? हाँ सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारा गाना इतना अच्छा था कि मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि अब तो मुझे नींद आने लगी है। हाँ नींद तो मुझे भी आने लगी है। तो चलो वहाँ पे लेटते हैं। फिर वो दोनों जाके एक पत्थर पे लेट जाते हैं। जंकुक वो देखो, आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू ते मेरी फ्रेंड बनने के लिए। आज तुम्हारी वजह से मैंने इतना एंजॉय किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने मज़े कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड बनने के लिए। अरे अब तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई हूँ, अब तो हम लोग रोज़ ऐसे ही मज़े किया करेंगे। क्या सच में? हाँ सच में। फिर वो दोनों ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। ते ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, किसी छोटे बच्चे की तरह। मेरा तो उठाने का मन भी नहीं कर रहा, बट क्या कर सकते हैं, उठाना तो पड़ेगा ही। ते वेक अप, ते वेक अप, ते उठो, हम लोग कॉलेज जाना है, हम लोग लेट हो जाएंगे कॉलेज के लिए। क्या सुबह हो गई क्या? हाँ सुबह हो गई और मैंने मैकेनिक को बुला के कार भी सही करवा लिया है। अब चलो जल्दी, हमें घर होके फिर कॉलेज भी जाना है। हमको रुको ना थोड़ी देर, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है। पता है उगता हुआ सूरज बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। अरे नहीं होगा लेट, प्लीज़ थोड़ी देर रुको ना। अच्छा ठीक है। वो देखो सूरज उग रहा है। वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। हाँ ते बहुत ब्यूटीफुल है।
थे। थैंक यू कल की रात मेरी इतनी यादगार और इतनी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मैं कल की रात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड बनने के लिए। देखो जंकुक, फ्रेंडशिप में एक रूल होता है, नो सॉरी नो थैंक यू, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी, मैं तुम्हें पहले हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा और फिर अपने घर चले जाऊंगा, क्योंकि हम लोग फिर कॉलेज में तो जाना है, वरना हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलो। यहाँ पे जब जंकुक कॉलेज में आता है तो वो ते को कॉलेज के अंदर जाते हुए देखता है। हाय ते। ओह जंकुक, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूँ। फिर वो दोनों ऐसी बातें करते करते कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जिमिन, शुगा, जेहोप और एन चारों खड़े होते हैं, और जब वो चारों जंकुक और ते को हंस हंस के बातें करते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आज सूरज किधर से निकला है? मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? ये तो कोई सपना लग रहा है। ते और जंकुक इतनी हंस की बातें कर रहे हैं। फिर जंकुक और ते उन चारों के पास आते हैं। चलो फिर ठीक है ते, हम लोग कॉलेज खत्म होने के बाद मिलते हैं, तभी हम लोग कंपटीशन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय बाय। चल शुगा, क्लास में चलते हैं। क्या हुआ, चलना? हाँ चल। चलो हम लोग भी क्लास में चलते हैं। तुम लोगों को क्या हुआ? ते, तुम और जंकुक तो जानी दुश्मन हो। तुम दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आज तो तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ तो वो तो हम हैं फ्रेंड्स। व्हाट? कब, कैसे, ये कब हुआ? हमें क्यों नहीं पता है? वैसे तो ये सीक्रेट है, बट मैं बता दूंगी, पर बाद में। अभी हम क्लास में चलते हैं, क्लास के लिए लेट हो रहा है। यार जंकुक, तू तो ते से सीधे मुंह बात नहीं करता था, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज तो तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए हो। हाँ तो वो तो हम बन गए हैं। ये कब हुआ? बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल क्लास में ध्यान देते हैं। तो आर्मी, आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, शुगा जंकुक का फ्रेंड है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरी फ्रेंड की जगह है। खाना कैसा है? अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर तुम्हें इससे क्या, तुम अपना खाने पे ध्यान दो ना। मैं तो अपने ही खाने पे ध्यान दे रहा हूँ। क्या मतलब? जिमिन, ये किसका खाना है? किसका क्या मतलब, मेरा खाना है? जिमिन, वो है तुम्हारा खाना, ये तुम्हारा नहीं है। ये मेरा है।
तो क्या हुआ, खाना ही तो था, मैं दूसरा ला के दे दूंगी, कोई सोना होना तो था नहीं। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान को मुझे खाना खाने का कोई शौक भी नहीं है, समझे। जिमिन, मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। पर जिमिन सुनो तो। शुगा, आई एम सॉरी, पता नहीं जिमिन ऐसे तुमसे बात क्यों कर रही है, मुझे नहीं पता, बट आई एम सॉरी उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। अरे नहीं थे, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम बहुत अच्छे हो शुगा। थैंक यू, मैं उसे देख के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। यार जिमिन, तू शुगा से ऐसे बात कैसे कर सकती है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। पर तू किसी से ऐसे बात तो नहीं करती है, तू शुगा से ऐसी बात क्यों करके आई। एक तो तूने उसका खाना खा लिया, तुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए था, और तू उल्टा उसे ही सुना के चली आई। वो इतना अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं पता। फर्स्ट डे जब हम लोग आए थे और तुम्हारा बैग जो चोरी हुआ था, वो शुगा ने और शुगा के फ्रेंड से मैं मिलके करवाया था। पता है फिर क्या हुआ। फिर जिमिन कॉलेज के फर्स्ट डे की सारी बात ते को बताती है। पागल लड़की। सो आर्मी, आज का पार्ट यहीं तक, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड आर्मी, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पार्ट का फेवरेट सीन कौन सा था, एंड आपको इसके बाद किसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय आर्मीज।